तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक बार आप सभी ऑडियंस का। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। तो गाइस आज एक बार फिर से मैं हाजिर हूं अपने रिएक्शन वीडियो के साथ। आपका गांव भाई देवभूमि उत्तराखंड के इन हसीन वादियों से आपका स्वागत करता है। तो जैसा कि मैंने 3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, उसके बाद तो मैं वीडियो बना भी नहीं पाया क्योंकि कुछ लाइट सप्लाई की वगैरह की दिक्कत चल रही है आजकल। तो 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था सपना पे, जिनको आप जानते हैं। तो उनके चैनल का नाम, तो जो उधर के रिएक्शन चैनल वाले हैं जो पहले से उस पर रिएक्शन दे रहे हैं, तो भाई वो तो चैनल का नाम नहीं ले रहे हैं। अब भगवान जाने क्यों नहीं ले रहे हैं। तो कहते हैं कि भाई नाम लेने से, टैग करने से कुछ क्रिएटर वगैरह के अगर समझ में ना आए या कुछ भी ऐसा वैसा वो तो स्ट्राइक वगैरह दे सकते हैं। हाँ, तो पता नहीं ये चीजें, चलो वो बात की बात है लेकिन मैं फिलहाल नाम ले रहा हूं। अब अगर उनको लगेगा कि हाँ भाई मुझे स्ट्राइक देनी चाहिए तो कोई बात नहीं। तो सपना जो कि एक क्रिएटर है, और आप जानते हैं, बहुत से लोग आप में से जानते होंगे, हमारी एक सिस्टर कोई लक्ष्मी राणा राय वाला देहरादून से, उन्होंने कमेंट किया था कि वो इस पूरे परिवार को जानती हैं। तो उन्होंने नाम भी बताए थे वहां पे। तो बहन आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने भाई का वीडियो देखा और वहां पे जितनी जानकारी आपको थी वो साझा की। तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि आप इस तरह से सपोर्ट और सहयोग अपने भाई को देते रहेंगे। और बाकी सभी ऑडियंस से भी मेरी अपील है कि वीडियो को लाइक और हाइप जरूर कीजिए, शेयर सब्सक्राइब जो भी सपोर्ट आपसे बन पड़ता है जरूर कीजिएगा। बस आपका भाई आपका केवल सपोर्ट चाहता है और आपसे कुछ नहीं चाहता। तो एक लेडी होती है, मतलब लड़की बोलूं मैं या लेडी बोलूं, एक स्ट्रगल से अपना चैनल बनाती है और अपने घर के जितने भी जिम्मेदारियां होती हैं वो भी निभाती हैं, सब कुछ करती हैं। और ननद भाभी की, जिनको लोग छोटी बच्ची बोल रहे हैं कि उनके घर में छोटी बच्ची है, तो उनकी और भाभी की, मतलब ननद भाभी की भी जोड़ी होती है और इतनी अच्छी होती है कि दोनों एक दूसरे के बगैर भाई रह नहीं पाते हैं। मैंने वो ब्लॉग भी देखे हैं कि जब सपना की तबीयत खराब हुई थी उस टाइम पे, जब वो घर से थोड़ा सा, मतलब उनका अलग रहने का फैसला उन्होंने किया था। तो उस समय जब उसकी तबीयत खराब हुई थी तो वो रोते रोते ये भी कह रही थी कि भाई आप अंशु को बुला दो, मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को फायदा तभी होगा। क्योंकि जब जब उसकी तबीयत खराब होती है तो वही उसकी अच्छी सी मदद करती है, उसका सर दबाती है, उसके जो भी है, मतलब सब कुछ करती है। और साथ में उनकी एक फ्रेंड भी होती है जो सिवी नाम से होती है, और सिवी लाइफस्टाइल उनका ब्लॉग भी है। तो इन दोनों, इन सब में अच्छी बाउंडिंग चलती है। अब यहां पर बात आती है घर में कि घर वालों में और उनमें क्या ऐसी बाउंडिंग होती है या क्या ऐसी चीजें होती हैं कि दोनों एक दूसरे से इतने खिलाफ हो जाते हैं। यहां तक कि दोनों ननंद भाभी भी आपस में खिलाफ हो गए। तो भाई सोशल मीडिया पे तो इसका डायरेक्ट दोनों में से किसी ने कुछ नहीं बताया। हाँ, मैंने एक सपना के ब्लॉग में देखा था कि मतलब अंशु के चैनल पे सपना से रिलेटेड कोई, मतलब कमेंट आए थे जिसमें सपना को ट्रोल किया जा रहा था, बहुत ज्यादा मतलब हेट दिया जा रहा था। तो उनकी जो है, मतलब उनके कमेंट सेक्शन में जब कमेंट आए थे तो अंशु ने उसको लाइक किया था, ऐसा सपना ने कहा था। और इस तरह का ब्लॉग मैंने देखा भी था। तो वहां पे जो एक रिकॉर्डिंग डाली गई थी सपना के द्वारा कि भाई उन्होंने ये बताया था कि यार, मतलब तेरे कमेंट सेक्शन में भाई मेरे लिए इतने कमेंट आए हैं, इतने गंदे गंदे कमेंट आए हैं, तो तूने उसको लाइक किया। तो उस समय अंशु ने ये हवाला भी दिया था कि यार मेरा जो है चैनल वगैरह या कोई मेरी आईडी जो है वो हाइक की गई है, और कैसे इन कमेंटों को लाइक किया गया या ये किया गया वो किया गया इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, यकीन मानो वगैरह वगैरह जो भी हुआ था। तो मुझे लग रहा है कि यहीं से गलतफहमियां स्टार्ट हुई थी। और चीज होती है कि अगर आप आपस में आप दोनों बहुत क्लोज है ना, तो एक छोटी सी चिंगारी भी सब कुछ खत्म कर देती है कभी कभी। लेकिन यहाँ पे दोनों में से किसी ने भी समझदारी का परिचय नहीं दिया। अगर मेरे हिसाब से देखा जाए, हमारे रिएक्शन चैनल के हिसाब से देखा जाए, तो दोनों ने समझदारी का परिचय नहीं दिया, जबकि दोनों लगभग समझदार हो गए थे। हाँ, अंशु थोड़ा अभी लड़की छोटी है और उस समय वो और भी छोटी थी, तो चलिए उससे तो थोड़ा बहुत हो सकता है कम भी रही होगी उस पर समझ। पर यहाँ पे थोड़ा सा सपना ने भी समझदारी से पूर्ण परिचय नहीं दिया। क्योंकि सोशल मीडिया पे ना हाइकिंग वगैरह कभी भी संभव है और ऐसा हो जाता है कि भाई कोई भी आपका चैनल हाइक कर सकता है। कब आपकी आईडी हाइक हो जाती है, कब आपका जीमेल वगैरह वगैरह, मतलब आजकल के दौर में ये नॉर्मल है। तो इसलिए थोड़ा सा ट्रस्ट कर लेना चाहिए था, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि जिनके साथ आप इतने समय से रह रहे हैं,
और जिन्होंने आपकी, आपने खुद बताया ना कि जिन्होंने आपकी अच्छे बुरे वक्त पे मदद की है ना, तो उन पे थोड़ा सा ट्रस्ट तो बनता ही है। लेकिन गलत फहमियां पैदा हुई, ट्रस्ट नहीं हो पाया, और उसका रीजन ये हुआ कि आज दोनों के बीच में इतनी दूरी हो गई, इतनी दूरी हो गई कि शायद जितनी सोशल मीडिया पे दिख रही है अंदर उससे भी ज्यादा है। लेकिन अब यहाँ पे बारी आती है रिएक्शन चैनल वालों की। अब देखिए, मैं यहाँ पे इसलिए किसी को अभी कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि भाई ठीक है, घर में किसी भी चीज की दिक्कत हुई है, चाहे उनमें आपस में क्या नहीं हुआ, मतलब क्या मामला है क्या नहीं है, वो उनके घर की बात है। सोशल मीडिया पे जो आया है हमारा चैनल, तो उसके हिसाब से बात करता है जो उन्होंने कंटेंट में डाला है। तो कहने का मतलब, अब ये लोग जो सपना को ट्रोल कर रहे हैं वो इस वजह से कर रहे हैं, उनके कोई जेठानी भी हैं जो आजकल रिकॉर्डिंग वगैरह डाल रही है। तो आप रिएक्शन चैनल वालों को और आप ऑडियंस को तो पता ही होगा, जो उनको लगातार फॉलो करते आ रहे हैं। तो आजकल ज्यादातर लोग जो उनके साथ पहले जुड़े रहते थे, अब वो उनको ये बोल रहे हैं कि भाई ये जो है, ये कुछ हद तक मतलब जानबूझ के ट्रोलिंग कराती हैं, जानबूझ के ये करती हैं वो करती हैं, मतलब एक जो झूठी सिंपैथी है ना, वो अर्जित करती है लोगों से ताकि उसका चैनल चले, उनको मदद मिले, ये हो वो हो। पर मुझे इसमें कोई लॉजिक नहीं दिखा। कोई लॉजिक इसलिए नहीं दिखा कि भाई उसने एक तो देखो, वीडियो में अगर उसने कभी बोला भी होगा कि आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है, तो ये तो हर क्रिएटर बोलता है। इसमें मैं उसका कोई पर्सनल ऐसा नहीं मानता कि उसी ने जो सिंपैथी बटोली या ऐसा किया वैसा किया, ये मैं नहीं मानता भाई। ऐसा तो हर कोई करता है, कोई भी क्रिएटर हो, उसकी लाखों करोड़ों की फैमिली हो, अरबों की फैमिली हो, मतलब मिलियंस में हो, बिलियंस में हो, रिक्वेस्ट हर कोई करता है ऑडियंस से। और ऑडियंस से तो देखिए, ऑडियंस से कभी भी रिक्वेस्ट ही करनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है ना, वो इतनी ताकतवर है कि यदि आपको चाहे ना, तो आपको लाखों करोड़ों में पहुंचा दे 1 मिनट में, और यदि चाहे ना, तो जो करोड़ों की फैमिली है उसको जीरो बना दे। तो इसलिए ऑडियंस के आगे तो हमेशा झुक के ही रहना चाहिए। ये अच्छे क्रिएटर की निशानी है जो अपनी ऑडियंस के सामने झुक के बात करती है। तो अब बात ये होती है कि जब सपना अलग चली जाती है, तो वो अपना चैनल चलाती है, साथ में कुछ अपना बिजनेस वगैरह भी करती है, लेकिन उसके बाद अब अचानक से लोगों ने उसको ट्रोल करना शुरू कर दिया है। और क्यों करना शुरू कर दिया है कि अभी उनका कोई एक विला जो जिसकी चर्चा हो रही है कि वो बिका, और कहते हैं कि कोई जिम वगैरह भी था उनका जो बिका। तो उनके किसी रिएक्शन चैनल वाले ने, मतलब उनका रिएक्शन तो नहीं है, पर उनके किसी जेठानी, कोई जेठानी है, मैं उनका मुझे नाम याद नहीं है, पर कोई चैनल है उनका भी, मुझे इसमें याद नहीं आ रहा उनका नाम। तो उन्होंने बोला था कि भाई जिम जो था वो किराए पे लिया हुआ था, वो जगह अपनी नहीं थी, पर हाँ वहां पे रखे हुए जो साजो सामान थे वो जरूर उन्होंने बेच दिए हैं, क्योंकि वो ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, बुजुर्ग आदमी है तो नहीं चला पा रहे हैं। तो यहाँ पे ये बात सही है, ये बात इसलिए सही है कि ठीक है, अगर जिम आपका अपना नहीं है तो वहां पे जो रखे हुए साजो सामान है उन पे बैठे बैठे या रखे रखे तो जंक लग जाता है, तो इसलिए उनको बेचना सही है। क्योंकि अगर आप ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं और आपके बस से हो नहीं रहा है, भाई आप उम्र के उस पड़ाव में है ना कि जहां पर आपसे कोई चीजें हो नहीं रही है, तो वहां पे स्वास्थ्य के साथ और शरीर के साथ कोई जबरदस्ती भी नहीं करनी चाहिए। तो चलो वहां पे तो सही डिसीजन था, इसको कोई कुछ भी ले, बट इंसानियत के नाते अगर देखा जाए तो ये सही डिसीजन था कि अगर वो साजो सामान आपका नहीं था तो आपने वो बेच दिया, वो अच्छी बात है। लेकिन अब बात आई कि जो बिला था वो बिका। अब जब ठीक है वो बिका, पैसे सपना को मिले, तो कमेंट सेक्शन में लोगों ने पूछा था भाई कि कितने पैसे मिले, बिला बेच दिया, कितने पैसे मिले, और वो क्यों? क्योंकि सपना ने जो है मथुरा में प्रॉपर्टी खरीदी, और उसने अब जो है प्रॉपर्टी वगैरह का काम भी शुरू कर दिया है। तो अच्छी बात है ना भाई। देखो, उसका ये मानना है, उसने बोला भी था अपने ब्लॉग में कि यार मतलब कल को अगर मेरे को भी कुछ बात हो जाती है, मतलब खुदा ना खास्ता मेरे साथ कोई चीजें हो जाती है, तो मैं अपने बच्चों के लिए इतना सिक्योर फ्यूचर करना चाहती हूँ कि भगवान करे उनको किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। और ये सबसे अच्छी सोच है। एक वो लेडी जो अकेले है, समाज से लड़ रही है, परिवार से भी लड़ रही है, जो भी है, मतलब चाहे गलती, मैं अब ये नहीं बोल रहा कि परिवार की गलती है या उसकी है, गलती किसी की भी है, पर लड़ तो रही है ना। तो कहने का मतलब समाज से लड़ रही है, परिवार से लड़ रही है, और अपने बच्चों को इस तरह से स्ट्रॉन्ग फ्यूचर भी दे रही है, स्कूल वगैरह, एजुकेशन, घर, सब कुछ दे रही है। और ऐसी लेडी को आप थोड़ा ना, मतलब जो रिएक्शन चैनल वाले हैं या जो मतलब ऑडियंस है हमारी, तो जो इस तरह से ट्रोल करते हैं यार, वो गलत है। क्योंकि भाई वो इतना भी कर रही हैं,
तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जहां आज के ज़माने में मतलब सिंगल मदर बहुत कम होती हैं जो ऐसा कर पाती हैं। बहुत सी सिंगल मदर होती हैं जो कुछ कर नहीं पाती हैं और लाचार हताश रहती हैं, लेकिन उन्होंने स्ट्रॉन्ग पॉइंट अपना रखा है सोशल मीडिया, और दूसरी बात तो बिजनेस भी कर रही हैं। और उनका देखिए कितना एक बहुत बड़ा संकल्प है कि भाई खुदा ना खास्ता कल को उनको कुछ हो जाता है, और जिंदगी है भाई, कभी भी किसी के साथ कोई बात हो सकती है। तो इसलिए वो अपने बच्चों के प्रति इतने सजग हैं कि मतलब उनका फ्यूचर इतना सिक्योर करना चाहती हैं, कल को उन्हें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तो ये तो अच्छी बात है ना, अपने बच्चों के लिए इतनी केयरफुल है। तो ऐसे में आपका बनता है कि भाई सपोर्ट करिए ऐसे को। देखो मैं परिवार की नहीं बोल रहा, परिवार वाले के साथ चलो कोई भी बाउंडेशन है या कुछ भी जो भी मतभेद वगैरह है वो तो उनके आपस की बात होगी, वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन जो रिएक्शन चैनल वाले हैं, जो उनके आस पड़ोस के हैं या जो रिलेशन में हैं, जो फ्रेंड सर्किल है, जो भी है, अगर वो इतना ट्रोल कर रहा है तो थोड़ा सा इस चीज के पीछे दूसरी साइड से भी दिमाग लगाना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हमारी गलत फहमी है। हाँ, किसी के साथ गलत हुआ है तो वो जरूर गलत होता है, लेकिन फिर भी ये चीजें कभी कभार आपको हर एंगल से देखनी चाहिए कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब इस एंगल से हमने देखा यहाँ से गलत था, लेकिन इस एंगल से देखा तो सही लग रहा था। तो चीजें ना थोड़ा डिफरेंट टाइप में भी आप लोग लीजिए और डिफरेंट टाइप से इसको एक्सपेरिमेंट में भी लाइए। कहीं कहीं कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम लोग जो सोचते हैं वो होता नहीं है, मतलब है ना, और जो होता है वो हम समझ नहीं पाते। तो थोड़ा ये चीजें भी देखनी चाहिए। और मैं यहाँ पर भाई फिलहाल मैं तो देखो सपना की यहाँ पे वो करना चाहूंगा कि यार एक लेडी है जो सिंगल मदर है और उसके बाद अपने बच्चों के लिए इतना कुछ करना चाह रही है, करने का हौसला रख रही है, कर भी रही है, तो बहुत बड़ी बात है यार आज के डेट में भाई। जिस तरह से आज का जमाना है, आज का समाज है, आज का समय है, उस हिसाब से तो भाई बहुत बड़ी बात है। मतलब आजकल ना बहुत कम कर पाते हैं ऐसे। अब दूसरी बात रही यूट्यूब चैनल की, तो उन्होंने जो चैनल चलाया है वो अपनी मेहनत से चलाया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि द रोड का सच भी बाहर आ गया, ये आ गया, वो आ गया, पर लाया तो अभी कोई नहीं है ना, ये तो हवाई बातें हो रही हैं। ठीक है, कोई प्रूफ से लाओ। अगर किसी के पास उस चैनल की सच्चाई है कि वो किसको दिया है, किसको नहीं दिया है, या कौन उसको ऑपरेट कर रहा है, तो भाई लाओ उसको बाहर और बताओ, जनता को भी प्रूफ बताओ कि वो सच कैसे आया बाहर, आपको कहां से पता चला। तो हवाई बातें तो वैसे चलनी नहीं चाहिए ना। और ये चीजें तो देखो, क्रिएटर तो बेशक हवाई बातें कर सकता है, क्योंकि क्रिएटर को तो भाई अपना चैनल चलाना है, टीआरपी बढ़ानी है, कुछ भी करना है। लेकिन आप ऑडियंस को इस बात का डिसाइड करना है कि वास्तव में बायोलॉजिकल और विद प्रूफ या फिर सब कुछ अच्छी बातें अगर एक ह्यूमन नेचर के हिसाब से भी देखा जाए तो कौन कर रहा है, मतलब है ना। तो ये क्रिएटर आपको चुनना है, कौन से क्रिएटर अच्छी बातें कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, ये आपको देखना है। तो बहरहाल जो इतनी स्ट्रगल वाली लेडी थी और एक बार सब संपत्ति उसके साथ थी, अब लोगों की संपत्ति क्यों उससे दूर हो रही है? क्या वो लड़की बदल गई है? क्या उसके तरीके बदल गए हैं? और क्या सचमुच वो जो सोशल मीडिया पे दिखती है, सोशल मीडिया से हटकर वो ऐसी नहीं है? कैसी है, क्या रीजन है? जो अच्छी तरह से जानते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। और मैं इस सीरीज पे फिर आपसे मिलता हूं कल, तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।